जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी सभी सुखों के प्रदाता हैं। अष्ट सिद्धियाँ, नौ निधियाँ सब हनुमान जी प्रदान कर देते हैं। जो भी भक्त इस बात को समझ जाते हैं उनके जीवन से हर प्रकार का संशय मिट जाता है और इधर उधर भटकना छोड़कर ऐसे भक्त हनुमान जी की सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की शरणागति के सिवाय दूसरा कोई रास्ता है भी नहीं। आप में से बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा ये रहती है कि जो भी भक्त घर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहते हो वो किस प्रकार से करें, क्या क्या वो विधि होनी चाहिए प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं अपने घर में। इसलिए आज एक बार फिर से हमने आमंत्रित किया है पंडित आनंद कुमार तिवारी जी को। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया राम। और पंडित जी सिर्फ पूजा कराते ही नहीं हैं, पूजा स्वयं करते भी हैं, स्वयं के लिए भी करते हैं आप जी। और आपने कुछ वीडियोज में इनके बारे में सुना होगा, इन्होंने स्वयं कहा था कि आपके तो जीवन पे भी, जीवन है तो संकट तो आ ही जाता है कई बार, तो हनुमान जी की पूजा आराधना से आपने उन संकटों से निजात पाया। बिल्कुल आपने कहा है, अगर आप चाहेंगे तो संक्षेप में बता भी दीजिएगा उनको फिर से भक्तों को। तो आज पंडित जी आपको बताएंगे कि प्रतिदिन आप हनुमान जी की आराधना किस प्रकार से करें कि बजरंग बली हम पर कृपा करें। जी पंडित जी आज क्या बता रहे हैं? जय सिया राम आप सबको। मैं बताना चाहूँगा कि आपको जब लगे कि आपके अंदर एक प्रेरणा जग रही है कि हम मतलब आज से पूजा पाठ शुरू करें, आप उसी समय से ये अपने मन में, अपने दिल दिमाग में रख लें कि हमें बस पूजा शुरू करनी है। आपको ये दिन नहीं देखना है कि आपको कब से शुरू करना है, कब से नहीं शुरू करना है, और आपको मतलब उसी समय से अंदर आपकी एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें अपना पूजा पाठ आज से ही, अभी से ही शुरू करनी है। आप हमारी वीडियो देख के प्रेरित हो तो तब से आप शुरू कर सकते हैं, अन्य तो जब आपका दिल करे तब आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको शुरू से विस्तार से बताता चलता हूँ। आपको तो एक नियम ये बनाना है कि आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको अपनी रूटीन ये सुधारनी है कि जो आप 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे उठते हैं उसको आप एक समय निर्धारित कर लीजिए जगने का। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पूजा पाठ हम करते हैं काफ़ी फलदायी होता है। आप ये प्रयास करें कि आप सुबह के 5 बजे तक जग जाएँ। अगर आप लेट हो जाते हैं तो चलिए सूर्योदय से पहले प्रयास करें आप जग जाएं, 6 बजे तक आप जग जाएं। उसके बाद आप क्या करें कि अपना जो भी नित्य क्रियाएं हैं उसको आप करें, स्नान करें इत्यादि सब कुछ करें, और उसके बाद एक अच्छा सा स्वच्छ वस्त्र आप पहने। और उसके बाद क्या करें कि आप, अगर आपके पास नज़दीक में मंदिर है आप मंदिर जाएँ। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर आपके यहाँ से दूर है, तो आप अपने घर पे भी जहाँ आपने हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित किया है, मूर्ति को स्थापित किया है, आप वहाँ भी क्या करें कि सबसे पहले आप वहाँ जाएं और उसके बाद एक बढ़िया सा आसन लें। लाल कलर का हो तो और अच्छी बात है, अगर ना हो तो जो आपके पास उपलब्ध हो उसको आप वहाँ पे बिछाएं। उसके बाद आप वहाँ पे बैठें और आप अपने ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा लगाएं। फिर आपके पास जो भी मूर्तियाँ हैं या जो भी प्रतिमाएँ हैं हनुमान जी की, उस पर आप थोड़ा सा जल का या गंगा जल का छींटा लगा दीजिए। जी, उस पर गंगा जल का छींटा लगा लें। ना हो तो आप सादा जल से भी छींटा लगा सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद आपको वहाँ पे एकाग्र होके अपने दिल और दिमाग को हनुमान जी के ऊपर केंद्रित करके रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि वहाँ बैठ के और नियम के अनुसार जो भी क्रियाएं हैं वहाँ पे, जैसे एक लोटे में आपको जल भी रखना है, एक दिया भी आपको जलाना है वहाँ पे। आप चाहें तो घी का दिया जला सकते हैं, चमेली के तेल का जला सकते हैं, और तिल के तेल का जला सकते हैं, सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। आप अपनी कामना के अनुसार इस दीपक को जला सकते हैं। उसके बाद आपको दीपक जलाने के बाद क्या करना है कि कुछ आपको प्रसाद भी रखना है। प्रसाद में आपके पास जो उपलब्ध हो, लड्डू उपलब्ध हो, अगर सुबह के टाइम वो उपलब्ध नहीं हो तो मिश्री आप रख सकते हैं, काजू बादाम किशमिश इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप रख सकते हैं, चना गुड़ ये भी रख सकते हैं, जो उपलब्ध हो आप रखिए वहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे हम पंचोपचार विधि से, षोडशोपचार विधि से हम पूजा अपना करते हैं, तो आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे मान लीजिए चंदन हो गया, सिंदूर हो गया, नैवेद्य आपका हो गया, जो जो आपके पास है वो सब भगवान के ऊपर पहले आप चंदन लगा लीजिए इत्यादि जो भी क्रिया है करनी है कर दीजिए। फिर से आप वहाँ पे नैवेद्य रख दीजिए उनके आगे। और आप अपना शुरुआत क्या करें कि पहले हनुमान जी के आगे या भगवान के आगे हाथ जोड़ लें और उसके बाद उनको पहले प्रणाम कर रहे
और करने प्रणाम ऐसे करें आप। अतुलित बलधामम हेम शलाभदेयम धनुम किशानम ज्ञानी नाम गृणम शकल गुणिधानम वाणाम देशम रघुपति प्रिय भक्त वात जातम नमामि। ये शब्द बोलते हुए आपको भगवान को प्रणाम कर लेना है। और उसके बाद हाथ में थोड़ा सा आप जल ले लें। जल लेने के बाद आप अपनी एक मनोकामना वहाँ कह दीजिए। अगर कोई मनोकामना आपकी नहीं है, अगर बिना उद्देश्य का भी ये पाठ कर रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं प्रभु हमारे मन में कोई ऐसी लालसा नहीं है जिसके उद्देश्य से हम ये पाठ कर रहे हैं। अगर कोई मन की कामना है वो आप कहते हुए भी आप जल वहाँ छोड़ सकते हैं। और जो संकल्प आपने हाथ मतलब यानी जो जल आप हाथ में ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप चावल भी डाल सकते हैं और इत्यादि और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जल कम से कम रखिए। जल कम से कम आप हाथ में रखिए। और उसके बाद आप क्या करिए, फूल माला अगर मिल जाए, फूल मिल जाए वो भी आप रखिए अपने पास। और उसके बाद उस जल को भगवान के चरणों में आपको छोड़ देना है। और उसके बाद आपको हनुमान चालीसा से सब कुछ शुरू करना है। सर्वप्रथम आपको हनुमान चालीसा शुरू करना है। उसके बाद हनुमान चालीसा वाले पुस्तक में ही अन्य भी बहुत सारे हनुमान जी के पाठ दिए होते हैं, आप उसमें से वो भी कर सकते हैं। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, रामस्तुति, रामावतार और अंत में आरती दी होती है। आपको नियमतः ये पाठ करना है और आप अपने अंदर ये प्रेरणा जगाइए कि आपको नित्य प्रतिदिन ये पाठ करना है। हनुमान चालीसा आपको करना ही करना है। अगर साथ में और आप पाठ करना चाहते हैं, अन्य भी पाठ आप करना चाहते हैं तो आप स्वेच्छा से कीजिए, इच्छा से कीजिए और आप इसको लगातार करिए। देखिए आपके अंदर काफ़ी परिवर्तन होगा और आपने जो भी मनोकामनाएं भगवान से कही है या नहीं कही है तो आपकी धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएगी। जी, तो सुबह आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और साथ में भक्तों की तरफ से जो मैं सुन रहा था, जो उठने वाले मन में जिज्ञासाएं, जो सवाल हो सकते हैं, एक हम आपके सामने एक बार फिर से रखते हैं। बहुत से भक्तों के मन में जिज्ञासा होगी। कुछ ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे बहुतायत में एक भक्त हैं जिनके घर में पहले से ही हनुमान जी विराजमान हैं जी, तो वो वहाँ पहले से साफ सफाई एक विधि के तहत आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हनुमान जी की कोई तस्वीर या मूर्ति स्थापित नहीं की है उनके लिए बता दीजिए वो कैसे करें। ठीक है। आप अपने सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप अपने स्थान को पहले साफ़ सुथरा कर लीजिए। वैसे कहा जाता है कि शनिवार के दिन अपने मंदिरों की सफाई करनी चाहिए। विशेष रूप से शनिवार को करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है हम लोग को। और थोड़ा थोड़ा सफाई हमें बराबर करती रहनी चाहिए अपने मंदिरों में। अगर हमारे पास हनुमान जी की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो हमें क्या करना है कि हम मार्केट जाएं और वहाँ से एक प्रसन्न मुद्रा, जो हनुमान जी की एक प्रसन्न मुद्रा होती है, आशीर्वाद देते हुए आपको वही वाली तस्वीर लानी है और जिसमें भगवान ऐसे हाथ किए हुए आशीर्वाद दे रहे हो आपको, ये वाली मुद्रा सबसे बेहतर होती है। और प्रसन्न चित्त में हो तो और अच्छी बात है। कोई मतलब ऐसा ना हो कि हाथ में मतलब कोई गदा धारण की, गदा तो जरूरी है लेकिन कोई अन्य अस्त्र धारण न किया हो, ऐसा भी हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। प्रसन्न मुद्रा में गदा हो तो सबसे अच्छा है। और आप इस तस्वीर को लाइए अपने घर में, स्थापित कीजिए। और स्थापित करने के बाद आप अपनी जो हमने जो पुरानी विधि बताई है उस हिसाब से आप अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। और जो लोग बहुत लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा लेट जगते हैं या दोपहर में किसी कारण बस सुबह में पूजा नहीं कर पाते हैं तो दोपहर को शाम को पूजा करना चाहते हैं, तो मैं एक थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ तरीका बता देता हूँ, वो भी उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे में आप अगर 10 बजे के बाद भी जगते हैं तो पहले तो आप स्नान ध्यान कर लीजिए, अपना सब कुछ कर लीजिए। और अगर जल्दी है आपको तो कम से कम आपको हनुमान चालीसा पढ़ के तब अपने ऑफिस या और भी कहीं जाना, आपको हनुमान चालीसा तो आपको अनिवार्य करना है। अगर आप उसके अलावा अगर आपके पास समय है तो उसको आप और भी बढ़ा सकते हैं। और शाम का हम एक जिक्र कर देते हैं आपसे, शाम को आप संध्या काल से अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। और संध्या काल में वही हम सुबह का नियम रखेंगे लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे। जैसे हम क्या करेंगे कि अपने हाथ पैर को पहले धो लेंगे, अपने ऊपर जल का छींटा लगा लेंगे। वस्त्र आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, नहीं अगर चेंज करना चाहें तो आप जल का छींटा अपने पूरे शरीर पर छिड़क सकते हैं। मंत्र आप बोल सकते हैं कि ओम पवित्र पवित्रो व सर्वे अवस्थांगतो पिवा यश मेरत कुंडलिकाक्ष सब बाह्याभ्यंतर शुचि। अगर आप इस मंत्र को बोलते हैं तो इस मंत्र में ये कहा जाता है कि भगवान हमें अंदर और बाहर से शुद्धि दीजिए, हमें स्वच्छ कीजिए। इस मंत्र का उद्देश्य यही होता है। आप स्वच्छ हो जाएंगे और उसके बाद आप नैवेद्य रख लीजिए अपने पास, चंदन का टीका भगवान को लगा दीजिए और उसके बाद दीपक भी जला लीजिए आप। और दीपक जलाने के बाद आप अपना पाठ उस टाइम भी शुरू कर सकते हैं। और पाठ अपना कंप्लीट करने के बाद आरती ज़रूर करें। और आरती में भी कुछ नियम होते हैं हमारे, मैं उसमें भी थोड़ा सा फोकस कर दूँ। या आप सुबह में आरती करें, शाम को करें, कभी भी आरती करें, तो आरती में ये कहा जाता है कि जो हम घी का दिया बनाते हैं और तेल का जो दिया हम बनाते हैं, तो इसको देखिए घी का जो हम दिया जलाते हैं हम जहाँ बैठते हैं उसके लेफ्ट में जलाना चाहिए।
और जो तेल का दिया हो गया हमारा वो हम अपने से राइट में जलाएंगे। ऐसा इसलिए कि भगवान की तरफ से जब हम देखेंगे तो उनके तरफ से राइट हमारा घी का दिया हो जाएगा और उनके लेफ्ट में हमारा तिल का दिया हो जाएगा। तो एक तो ये जो दिया वाला नियम है आपको भी फॉलो करना है कि जहाँ हम बैठते हैं उसके लेफ्ट में घी का हो और हमारे राइट में जो दिया हो जो हो उसमें मतलब सरसों तेल इत्यादि जो भी हो उसका दिया होना चाहिए। आरती का नियम कुछ ऐसे है कि जब आप आरती शुरू करते हैं तो सबसे पहले 4 बार आपको भगवान के चरणों में आरती करनी है। 4 बार आपको भगवान के चरणों में आरती करनी है और उसके बाद 2 बार उनके नाभि प्रदेश में आरती करनी है और 1 बार आपको उनके मुख की आरती उतारनी है और उसके बाद 7 प्रदक्षिणाएँ जो करनी है आपको उनके पूरे शरीर की करनी है। ये आरती का नियम होता है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है और विशेष इस नियम को ध्यान रखेंगे तो हमारा जो फल है वो जल्दी फलित होगा। ये हम मतलब प्रमाण के साथ हम ये कह सकते हैं। तो ये आपको नियम फॉलो करना है। और रात्रि वाली जो बात आती है कि हम रात्रि की पूजा कैसे करें, तो रात्रि में भी यही जो छोटा छोटा हम तरीका आपको बताए हैं कि जल संकल्प लेना है, आपको घी का दिया जलाना है या तेल का दिया जलाना है, आपको नैवेद्य भगवान के आगे रखना है, सिंदूर का टीका लगाना है और उसके बाद हम अगर आपको जल्दी है अगर सोने की या कहीं जाने की तो आप मतलब हनुमान चालीसा अनिवार्य करें और नहीं तो आपके पास जो भी मतलब स्रोत्र हैं, जो पार्ट हैं हनुमान चालीसा से संबंधित, सुंदरकांड से संबंधित जो आपके पास है उसके बाद मतलब आप इस पाठ को कर सकते हैं और उस टाइम भी आपको शुद्ध कर लेना है, अपने आप को जल का छींटा अपने को लगा लेना है। इस तरीके से आप करेंगे तो मतलब हमारा जो भी पाठ है बहुत ज़्यादा और जल्दी फलित होगा। तो ऐसा आप कीजिए। और पंडित जी ने जो शुरू में आपने कहा हनुमान जी की तस्वीर और प्रतिमा को लेकर के, तो भक्तों के मन में किसी प्रकार का संशय ना हो इसलिए स्पष्ट कर दें हम कि जब ये बात आती है कि हमारे मंदिर में हनुमान जी की कौन से मुद्रा वाली तस्वीर होनी चाहिए, उसके बारे में आपने कहा कि प्रसन्न चित्त आशीर्वाद देते हुए मुद्रा। लेकिन जिन भक्तों के पूजा घर में, पूजा स्थल पे पंचमुखी हनुमान जी विराजमान हो या फिर हनुमान जी की किसी अन्य मुद्रा वाली तस्वीर पहले से रखी हुई हो तो वही पूजा करें। वो ये ना सोचे कि आशीर्वाद मुद्रा वाली तस्वीर नहीं है। ये उनके लिए कहा गया कि जब ये बात आती है कि हम कौन सी तस्वीर रखें तो ये आप रखिए, लेकिन पहले से जो तस्वीर आपने रखी है उनकी पूजा आप करते रहिए। क्योंकि हनुमान जी की जो अलग अलग मुद्राएं हैं अलग अलग फलों की प्राप्ति कराती हैं। हनुमान जी तो एक ही हैं, मुद्राएं उनकी अलग अलग हैं। तो ऐसे भक्त परेशान ना हो जिनके घर में आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की तस्वीर ना हो, जो कि स्वयं हम जब जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है, बिल्कुल आशीर्वाद देते हुए भी हनुमान जी विराजमान है। बिल्कुल। तो भाव है हनुमान जी जिस रूप में आ जाए घर में स्वागत है उनका। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए और शुचिता का और शुद्धता का तो ध्यान रखिए ही। बिल्कुल। रात्रि पूजन आप करें तो ये हो कि आप मांस मदिरा का सेवन ना करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तभी रात्रि में आप जल की छींटे लगा करके बाह्य और अभ्यंतर की जो शुचिता है वो आपकी होगी और उसके बाद आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। ये तो हमें विशेष ध्यान रखना ही है और ये भी प्रयास करना है कि हम नियमित इन सब चीज़ों का सेवन न करें। अगर मान लीजिए हम पाठ कर रहे हैं हनुमान जी का या कोई भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो प्रयास करें कि शुद्ध सात्विक रहेंगे तो हमारे अंदर कुछ अलग एनर्जी आती हैं। शुद्ध रहेंगे, अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे इष्ट हैं, हमारे घर के जो कुल देवता हैं या हमारे हनुमान जी हैं, ये जल्दी हमें फल देते हैं। और एक और हम स्पष्ट कर दें जो अब तक साधकों से बातचीत और जो अनुभव में जो बातें रही हैं, जब आप हनुमान जी का पूजन करते हैं तो आपके जीवन में जुड़ता है कुछ उसमें प्लस होता है, शामिल होता है। लेकिन फिर जब हमारे खान पान कुछ इस तरह की हमारी चीज़ें जब हम कर देते हैं तो वो फिर घटने लगता है, माइनस होता है। तो एक तरफ आपने जोड़ा, दूसरी तरफ वो थोड़ा घट गया। आपके जीवन में परेशानी है, ज्योतिष एंगल से देखें तो राहु केतु की परेशानी है। हाँ। फिर मांस मदिरा का सेवन कीजिएगा, फिर वो बढ़ गया। फिर आपने सुबह हनुमान चालीसा का पाठ किया, वो मिला और यहाँ घटा। तो ये प्लस माइनस होता रहेगा। इसलिए भी जरूरी है कि आप हनुमान जी की जब पूजा आराधना करें शुद्ध सात्विक तरीके से करें, शुचिता का ध्यान रखें, तो हनुमान जी शीघ्र फल प्रदान करेंगे। आगे कभी हम आपसे चर्चा करेंगे कि छोटी सी बात और बता दूं मैं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें तो उसका फल मिलता ही है, लेकिन हमें ये भी प्रयास करना है कि हम अपने माता पिता की भी सेवा करें, अन्य जो हमारे से श्रेष्ठ हैं उनकी भी हम सेवा करें। चलते फिरते हम उनको राम राम जरूर बोल सकते हैं, जय सिया राम बोल सकते हैं। और ये कहने से समझिए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और सुनने वाले को भी लगेगा कि हाँ, जो भी व्यक्ति हमसे मिला है काफ़ी अच्छा व्यक्ति है। तो उनको आप नमस्कार भी कर सकते हैं, जय सिया राम, सीताराम, जो आपको अच्छा लगे करिए और उनका रेस्पेक्ट करना आप शुरू करें।
माता पिता का रेस्पेक्ट आपको करना ही है। सुबह उठते वक्त अब अगर आप पूजा कर रहे हैं या पूजा करने जा रहे हैं या पूजा करके उठ चुके हैं तो अपने माता पिता का पैर जरूर छुएं। अगर ऐसा आप करते हैं तो समझिए कि आपके फलों में 2 गुना 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। और शुरू में हमने कहा कि पंडित जी स्वयं पूजा करते हैं, आपने भी कुछ पाठ किया था जो हमें, हालांकि आपने पहले चर्चा की है, आप चाहें तो संक्षिप्त में बता सकते हैं कि भक्त बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी को क्या मिला। जी, मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए हम किसी ना किसी का अपने लिए अपने मंदिर पे पाठ करते रहते हैं। कोई हमसे चोला भी चढ़वाता है, चोला चढ़वाने के बाद क्या करता है कि मतलब पाठ के लिए हमसे बोलता है, तो हम कहते हैं कि आप अपने आसपास के जो पंडित हैं उनसे करा लीजिए, आप घर पे बुला के किसी से करा लीजिए। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं पंडित जी, जब आप मतलब इतना आप पाठ करते हैं और आप काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि मतलब इनको लाभ मिला है, तो आप हमारा पाठ मतलब कर दीजिए। तो मैं ऐसे किसी का किया था, मैं उनका फाइनली जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा किसी जातक के लिए हमने किया था और उनकी जैसे मैरिज नहीं हो रही थी और उनकी उम्र करीब 40 साल के थी, 40 साल के करीब था। उन्होंने हमें मतलब अपनी कुंडली भेजा और वो कहा कि थोड़ा इसमें देख के बताइए कि मेरे बेटे की कुंडली में शादी का योग है कि नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है हम देखते हैं। हमने देखा उसमें तो योग दिखा रहा था। मैंने कहा देखिए आप लोग थोड़ा सा मतलब प्रयास करें तो नवंबर के पहले इनकी शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पंडित जी हमने बहुत हाथ पैर चलाए हैं लेकिन ऐसा कुछ योग बन नहीं रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने उनको अपने पाठ के बारे में बताया कि आप ये वाला पाठ करा लीजिए, मुझे उम्मीद है कि 41 डेज़ के अंदर आपके बेटे की शादी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने मतलब शुभ मुहूर्त देख के, मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त देख के और उसके बाद हमने उनका पूजन शुरू कर दिया। करीब 5वें-6ठे दिन उनका फ़ोन आया था, तो उन्होंने मैरिज के बारे में उस टाइम नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं उनसे जिक्र किया कि और कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि हम एक लड़की देखने गए थे, आज ही कल में एक लड़की देखने गए थे, तो हमने मतलब रिश्ता फिक्स कर दिया है और हम लोग कल शादी करने जा रहे हैं, उस लड़की से शादी करने जा रहे हैं अपने बेटे की। हमने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम हनुमान जी ने आपकी अति शीघ्र सुन लिया है। तो कहने का मतलब उस जातक की शादी हो गई। अपना अनुभव भी बता रहे थे कि आपने भी कोई पाठ किया और उसका शीघ्र फल देखने को मिला। जी मिला था। जैसे मैं उस टाइम परेशान था, थोड़ा सा मानसिक परेशानी मेरे को थी और मुझे लग रहा था कि कोई मेरे ऊपर कुछ किया कराया है। मैं थोड़ा डर रहा था उस समय, मैं भी थोड़ा भय में था। तो क्या किया, मुझे उसी समय हनुमान बलवान स्तोत्र करने का मौका मिला। मैं सोचा कि इसको अपने एक रूटीन में इसको लाता हूँ। तो हमने क्या किया कि एक नियम से हमने क्या किया कि हनुमान बड़वाना स्रोत का हमने पाठ करना शुरू किया। तो मेरे अंदर जो परेशानियां चल रही थी, यानी कि मैं उसको कहूँगा कि जो भी मेरे को लग रहा था कोई मेरे को और तंत्र मंत्र करा कर रखा है, तो उससे मेरे को काफ़ी लाभ मिला और मेरी आर्थिक स्थितियाँ उस टाइम कुछ डगमगा रही थी, कुछ परेशानी भरा समय चल रहा था मेरे को। तो मैं जब वो पाठ शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं इस बंधन से मुक्त हो रहा हूँ और मेरी जो आर्थिक स्थितियाँ हैं कुछ धीरे धीरे मतलब सुधार हुआ और मैं अब काफ़ी मतलब सही हूँ। तो ये जो बंधन है किस प्रकार का होता है? छूट ही बंदी महासुख हुई। ये सिर्फ बंदी का मतलब जेल यात्रा से ही नहीं है, बंधन कई प्रकार का होता है। कई तरह के बंधनों में व्यक्ति फंसा रहता है, बंध जाता है, उस सबसे हनुमान जी मुक्ति दिलाते हैं। तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं, और जो कुछ भी आपकी जिज्ञासाएं रहेंगी हम फिर आगे इस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।